Hello students, class 9, exercise 1.5, question number 4, represent under root 9.3 on number line. So कैसे करेंगे? हम रूट 2 और 3 पहले सीख चुके हैं, तो अभी अंडर रूट में डेसिमल वैल्यूज को अगर गिवन हो तो उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 9.3 सेंटीमीटर लाइन लेंगे और उसमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा हमें डिनोट करना है। ठीक है, तो आप एक साथ अलग सीधे 10.3 लें, लेकिन डिनोट अलग से करना है। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है, ए से लेके बी तक की जो ये यूनिट है, ए से बी तक, ये क्या है 9.3 सेंटीमीटर, और 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है। तो अब यूनिट हम कौन सी, सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, सो 9.3 सेंटीमीटर ए बी, और BC जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो जो टोटल है वो हो गई 10.3, 9.3 प्लस 1 10.3, तो टोटल हो जाएगी। अब जो ये AC लाइन है हमारी, यहाँ से लेके A पॉइंट से लेके और C पॉइंट तक जो AC लाइन है, उसको कंप्लीटली हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे पहले कि ये जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट क्या है। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट गिवन होता है, जिसकी जितना भी उसका मेजरमेंट हो, उसके हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा आप कंपास ओपन कर लेंगे। तो मिड पॉइंट कंपास से ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे और ऊपर की तरफ एक आर्क लगा दो। तो एक पॉइंट सी से आर्क लगाएंगे, पॉइंट सी से, और दूसरा पॉइंट ए से, क्योंकि हमें ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। तो दूसरी आर्क हम लगाएंगे पॉइंट ए से। आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ जिस लाइन, जहां पे भी आप ये AC लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, वो ही क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऐसे मिला के देख लो, और ऐसे ही नीचे भी करना है। अब जैसे मिलाने के लिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, अब इसको हम ऐसे भी मिला सकते, ऐसे भी मिला सकते। कहाँ मिलाएं, तो ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ भी ये आर्क आपको लगानी है। तो देखो नीचे की तरफ, ये देखो नीचे की तरफ यहाँ से, और आपको एग्जैक्ट जो पॉइंट है वो हिलना नहीं चाहिए, और ऐसे। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट ए से भी आर्क लगाएंगे। ठीक है, हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, तो यहाँ जो भी लाइन सेगमेंट आएगा वो इस AC लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, तो वही क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आप पूरे को मिलाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप इसको डॉटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, देखो ये देखो, ऐसे ऐसे रख लिया। अब ये पॉइंट मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया कि यहाँ से, अगर स्केल मैंने बिल्कुल ठीक से रखा है, दोनों मिड पॉइंट को मिला के रखा है, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ ऐसे क्रॉस करते हुए तो यहाँ से जाएगी लाइन, तो सिर्फ मैंने मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे मिड पॉइंट मिल गया। तो इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है हमारा, इसको नाम क्या देंगे, O। तो ये हो गया आपका पॉइंट O। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, सबसे पहले क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर AB, फिर BC आपने लिया 1 यूनिट, और फिर जो कंप्लीट AC साइड था उसको आपने क्या कैलकुलेट किया है, मिड पॉइंट। ठीक है, अब मिड पॉइंट जो O आया है उससे, और A आपको रेडियस लेनी है, तो रेडियस का मेजरमेंट कितना होगा, क्योंकि आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे, जो O पॉइंट है वहां से, और या तो आप C तक, या तो OC तक, OC या OA, दोनों सेम होने चाहिए, जरा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो ये O पॉइंट है, O पॉइंट यहां पर है, तो OA और OC दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, O पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो जितना आप कंपास OC के इक्वल ओपन करेंगे उतना ही वो AO के भी बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट। और O पे आपको कंपास रख के, O पॉइंट पे सेंटर पे कंपास रख के, और एक क्या बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। तो ये सेमी सर्कल बन गया।
ठीक है, ये सेमी सर्कल है, इस तरीके से ये बना देंगे। अब क्या करना है, जो बी पॉइंट है, पॉइंट बी के ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि आप बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना दो तो अपने आप परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पे क्या करेंगे, जितना आपको डिस्टेंस थोड़ा इतना कंपास ओपन कर लो कि ज़्यादा छोटी छोटी आर्क भी ना आए जिससे कंफ्यूजिंग हो जाए। तो लगभग इतना खोल के और आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये देखो, अब बी पॉइंट पे क्या बनाया हमने, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल जो ये बनाया, यहाँ पे ये फर्स्ट आर्क, ठीक है, ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, और फिर यहाँ से एक ऊपर और यहाँ से भी एक इसकी इंटरसेक्टिंग आर्क ऊपर, और ये क्रॉसिंग पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से बी पॉइंट को मिला देंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल, यानी कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किस पे किया है, लाइन AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है थ्रू पॉइंट B, जो कि बी पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। तो बी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो वो परपेंडिकुलर ही है और बी से क्रॉस भी हो रहा है। अब जो ये नेक्स्ट ये जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, जो ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, इस पे जो यहाँ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, जो परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट क्या है, उसको हम डिनोट कर लेते हैं। तो वो पॉइंट क्या है आपका, ये है ना, ये पॉइंट क्या है जो ड्रॉ किया है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है सेमी सर्कल को, और कौन, परपेंडिकुलर जो हाइट ने जो इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे ABCD पॉइंट दे दो। ये हो गया आपका पॉइंट D। अब जो ये BD जो डिस्टेंस है, BD जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, √9.3 के इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया है। ये जो डिस्टेंस है BD, इसके इतना ही आप कंपास ओपन करेंगे। ये देखो, बिल्कुल इतना ही कंपास ओपन करना है, जरा सा भी। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमने कंपास ओपन कर रखा है, ये इसकी वैल्यू क्या है, √9.3 जो है उसकी, ये जितनी लेंथ होगी उसके इक्वल हमने कंपास ओपन कर रखा है। ये एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा, √9.3 को करेगा। तो यहाँ इस लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, पहले से ही हम इस लाइन को थोड़ा, क्योंकि अभी रिप्रेजेंट करना है ना इसको, तो पहले से इसको इंक्रीज कर लेना। मैंने इंक्रीजिंग नहीं ली लाइन, ये आप पहले से ही ले लेना। ठीक है, ये इंक्रीज कर लिया। अब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट से और इसके इक्वल आप आर्क लगाएंगे, जितना आपने BD ओपन किया था उतना ही आप इसके इक्वल आर्क लगाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है B से लेके, और इसको एक और नाम दे दीजिए M नाम दे दो। तो B से लेके M तक की जो डिस्टेंस हमने डिनोट की है वो कितनी है, BM कितनी है, BM इज इक्वल टू √9. एक मिनट, 9.3। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। और जो कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं उसमें आप लिखेंगे, टेक AB इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, and BC is equal to 1 centimeter. Now find out the midpoint of AC. Find out the midpoint of AC and which intersect AC on point O. ठीक है, और फिर now take radius is equal to OA या OC, रेडियस आपको लेनी है OC, and draw a semi circle. तो आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। Now draw a perpendicular on AC which go through point B. So point B से जो निकल के जाए, और इस तरीके से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। That perpendicular will intersect the semi circle on point D. Point D पे ये आपका इंटरसेक्ट करेगा। Now BD is equal to the distance of √9.3. BD is equal to √9.3.
सो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हो जिसमें आपको नंबर लाइन पे ऐसे अंडर रूट में और डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो, तो वो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है।